भ्रष्टाचार का जिक्र हो और झारखंड पीछे छूट जाए ये बात जल्दी हजम नहीं होती। बीते कुछ सालों में कई तरह के घोटाले की खबरें सामने आ चुकी हैं, चाहे वो कोयला घोटाला हो, पेयजल घोटाला हो, शराब घोटाला हो, टेंडर कमीशन घोटाला हो, जमीन घोटाला हो या फिर केंद्र सरकार की मनरेगा घोटाला हो। लेकिन इससे परे इन घोटालों का कारवा जब ऊर्जा विभाग की करोड़ों की संपत्ति में भी सेंध लगाना शुरू कर दे तो इसे आप क्या समझिएगा। हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ झारखंड सरकार की बैंक से 160 करोड़ की एफडी ही मिस्टर इंडिया हो गई है। इतना ही नहीं, विभाग के पास रसीद है, लेकिन बैंक ये कह रहा है कि भाई हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। अब सवाल है कि करोड़ों रुपए गए तो गए कहाँ? क्या जमीन खा गई या आसमान निकल गया? जमशेदपुर पश्चिमी से जदयू विधायक सरयू राय ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि ऊर्जा विभाग झारखंड सरकार की 160 करोड़ की एफडी गायब है। उनके इस दावे के बाद से राज्य की सियासत भी गर्मा गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी कई मुद्दों को उठाते हुए और इस मुद्दे को भी लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोल दिया है। और आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से और परत दर परत जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ऊर्जा विभाग भी घोटालों की भेंट चढ़ गई। साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऊर्जा विभाग में पहले भी इस तरह के घोटाले हो चुके हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जदयू विधायक सरयू राय ने क्या दावा किया है। दरअसल सरयू राय ने एक्स हैंडल पर यह लिखते हुए दावा कर दिया है कि ऊर्जा विभाग झारखंड सरकार की 160 करोड़ की एफडी गायब है। यह एफडी कैनरा बैंक और एक अन्य बैंक में जमा की गई थी, लेकिन परिपक्वता तिथि पर जब अधिकारी निकासी के लिए पहुंचे बैंक, तो बैंक वालों ने ये बताया कि उनके पास तो विभाग की कोई एफडी से बची ही नहीं, यानी कि उनके पास कोई पैसा है नहीं। और इस पूरे मामले की जांच अब हेमंत सोरेन सरकार को करने के लिए सरयू राय ने कह दिया है। आपको बता दें कि यह आरोप ऐसे समय पर आया है जब झारखंड में सरकारी विभागों में वित्तीय अनियमितताओं के कई मामले पहले से ही चर्चा में हैं। कुछ महीनों में ऊर्जा विभाग से जुड़े खातों में फर्जी निकासी और धन हस्तांतरण के मामले सामने आ चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो अक्टूबर 2024 में ऊर्जा उत्पादन निगम और पर्यटन विभाग के कुल 107 करोड़ रुपए फर्जी बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए गए थे, जिसके बाद 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। इसी तरह ऊर्जा विभाग के खाते में 100 करोड़ रुपए की फर्जी निकासी का मामला भी सामने आया, जिसमें एटीएस ने जांच की और लगभग 1.30 करोड़ रुपए जब्त किए गए। इसके अलावा एक दूसरा मामला कैनरा बैंक से ही जुड़ा हुआ है, जिसमें ऊर्जा विभाग के खाते से तकरीबन 44 करोड़ रुपए गायब होने की खबर आई, जिससे अधिकारियों में हड़कंप भी मचा हुआ है। बहरहाल, इसके अलावे सरयू राय ने एक और ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, झारखंड सरकार का ऊर्जा विभाग गत 4 महीने से अधिक समय से भी बिना सचिव के ही चल रहा है। ना कोई प्रभारी है। होल्डिंग कंपनी ऊर्जा विकास निगम में सीएमडी नहीं है, वितरण में एमडी नहीं है, फिर भी विभाग चल रहा है और विभाग का बजट भी बन रहा है। विभाग उपलब्धियां हासिल कर रहा है। प्रबंधन का कमाल देखिए। आपको बता दें कि ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव के रूप में अविनाश कुमार कार्यरत थे और वे ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी के पद पर भी थे। इसके अलावा उनके पास झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का भी कार्यभार था, लेकिन उनके मुख्य सचिव बनने के बाद यह पद खाली पड़ा हुआ है। लेकिन अभी भी जेवीबीएनएल की वेबसाइट पर जाकर देखने पर सीएमडी के नाम पर अविनाश कुमार का ही नाम दिखाई पड़ता है। बहरहाल, सरयू राय के इस पोस्ट के बाद अब राज्य की सियासत तो गर्मा ही गई है और बाबूलाल मरांडी और भाजपा प्रवक्ता अजय शाह ने भी इस मुद्दे को लेकर हमला बोल दिया है। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर लिखा, टेंडर मैनेज करने और कमीशन उगाही में उलझने के बजाय अब ऊर्जा विभाग में सीधे सरकारी खजाने पर ही डाका डाला जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को चारा घोटाले से जोड़ते हुए कहा कि जिस तरह चारा घोटाले में कोषागार से फर्जी निकासी की गई थी, उसी तर्ज पर झारखंड के ऊर्जा विभाग से भी अवैध निकासी हो रही है। उन्होंने कहा कि जेबीबीएनएल के खातों में जमा होने वाले बिजली बिलों पर भी मिलने वाला ब्याज तक गबन कर लिया गया है। बाबूलाल मरांडी के अनुसार बिजली बिल के ब्याज समायोजन में गंभीर गड़बड़ी सामने आई। ऑडिट रिपोर्ट भी 21.51 करोड़ रुपए का कोई स्पष्ट लेखा जोखा नहीं मिलता है, यानी कि जो कैग रिपोर्ट होती है उसमें इस बात का जिक्र नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि पेयजल विभाग से भी खाते के माध्यम से लगभग 23 करोड़ रुपए निकाले गए हैं।
बाबूलाल मरांडी ने आगे यह भी लिखा कि पहले भी मैं कई बार कह चुका हूं कि चारा घोटाले की तर्ज पर ही झारखंड में ऊर्जा विभाग और पेयजल विभाग में सुनियोजित तरीके से घोटालों को अंजाम दिया जा रहा है। लालू यादव को तो उनके कर्मों की सजा मिल चुकी है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि झारखंड आज भी लूटा जा रहा है। ऊर्जा विभाग खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधीन है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह संभव है कि किसी विभाग से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी हो जाए और विभागीय मंत्री को इसकी भनक तक ना हो। आगे उन्होंने यह भी लिखा कि यदि निकासी मुख्यमंत्री की जानकारी में हुई तो यह सत्ता के संरक्षण में भ्रष्टाचार है, और अगर उन्हें जानकारी में नहीं है तो यह सरकार की पूर्ण विफलता है। बाबूलाल मरांडी ने आगे यह भी लिखा कि झारखंड में ऊर्जा विभाग और पेयजल विभाग में सुनियोजित घोटालों को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि हेमंत सोरेन और उनके संरक्षण में फल फूल रहे भ्रष्टाचारियों को जनता और कानून के सामने जवाब देना ही पड़ेगा। बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने सरयू राय के ट्वीट को लेकर ही सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है अपने पोस्ट में कि सरयू राय ने दिवंगत सुशील मोदी जी के साथ मिलकर ही चारा घोटाले का उद्भेदन किया और लालू प्रसाद यादव के काले कारनामों को देश के सामने लाने में अहम भूमिका भी निभाई, और अब उन्हें वित्तीय अनियमितताओं की बारीकियों की भली भांति समझ भी है। बहरहाल झारखंड सरकार की ओर से अभी लगाए गए इन आरोपों पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह दावा सच साबित होता है, जब जांच होगी तो यह साइबर फ्रॉड या आंतरिक साजिश का मामला भी हो सकता है। विपक्ष इस मामले को लेकर हमलावर है और उच्च स्तरीय जांच करने की मांग भी कर रहा है। खैर, अब यह देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि इस मामले की जांच कब होती है और जांच में कब तक पता चलेगा कि एफडी किए गए 160 करोड़ रुपए गए तो गए कहां। और क्या जब मामले की जांच होगी तब क्या इसकी जांच की आड़ी कोई अधिकारी भी आएंगे? खैर, ये तो समय आने के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे अर्ना और मेरा नाम है शरतन। बहुत बहुत शुक्रिया।